नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि वह सदैव दूसरों की जानकारी में लगा रहता है या दूसरों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए उत्सुक रहता है। यह उसकी स्वाभाविक गुण है और वह चाहता है कि और उस पर वह अपनी राय भी देता रहता है, किंतु अपना ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है। आइए आज स्वयं का ज्ञान पर ही कुछ चर्चा करते हैं। स्वयं का ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है। इसकी अनुपस्थिति में प्रत्येक ज्ञान निरर्थक है। इसके बिना सब कुछ अधूरा है। मानव स्वभाव लेकिन इसके ठीक विपरीत है, जो केवल दूसरों को जानने और समझने का प्रयास करता है। अपने को जानने की ओर तो उसका ध्यान कदापि जाता ही नहीं है। दूसरों को जानकर कुछ भी हासिल नहीं होता है, बल्कि ऐसा करने में अर्थ का अनर्थ होने की प्रबल संभावना होती है। और जो अपने को समझ ना पाया वो भला दूसरों को क्या समझेगा। स्वयं को जानने एवं समझने का प्रयास आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह स्वयं को पहचानना सीखे, अपनी क्षमताओं को समझे और अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करे। वो उस प्रकार की दुर्भावना ना रखे और ना ही कोई गलत प्रतियोगिता करे। किसी से भी बराबरी करने की आवश्यकता नहीं है। सबकी क्षमताएं और सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं और अपनी परिस्थिति और अपनी क्षमता को समझकर अगर हम कार्य करते हैं तो सदैव सफल होते हैं। और इसके बिना उसका जीवन उस नाव के समान है जिसका माझी मूर्छित अवस्था में पड़ा हो। जीवन को सम्यक दिशा देने के लिए स्वयं का ज्ञान अवश्यंभावी हो जाता है। और स्वयं को जानने के लिए समझिएगा कि स्वयं को जानने के लिए आध्यात्म की गहराइयों में जाना अत्यंत आवश्यक होता है। आध्यात्म की गहराई का तात्पर्य है दया, प्रेम, सद्भावना, साहस, धैर्य। ये सारे गुण आपको अध्यात्म की ओर ले जाते हैं और अपनी समस्याओं और परिस्थिति के अनुसार इन गुणों के अनुसार हमें अपने कार्यों को देखना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म ही एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को स्वयं की अनुभूति करा सकता है। स्वयं की अनुभूति व्यक्ति को इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों की गंदगी भरी रहती है। तमाम भौतिक संसार में रह करके अनेक नकारात्मक विचार हमारे मस्तिष्क में पनप जाते हैं और एक बार जब यह नकारात्मक विचार पनप जाते हैं तो वो मस्तिष्क से बाहर नहीं निकल पाते और हमारी क्रियाएं उन्हीं नकारात्मक विचारों के आधार पर चलने लगती हैं, जो कि हमारे स्वयं के लिए हानिकारक होती है। और तब फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। हमारी क्षमताएं कम हो जाती हैं, हम निर्बल हो जाते हैं। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि हम क्या हैं, हम में कितनी शक्ति है। अगर मस्तिष्क में अंधेरा है तो सर्वत्र अंधेरा ही दिखेगा, लेकिन यदि जगह प्रकाशित है तो दूसरी अन्य जगहों पर भी हमें प्रकाश दिखेगा। कहते भी है ना कि यदि स्वयं अच्छे हैं तो आपको सब अच्छे लोग ही मिलेंगे, क्योंकि आपकी विचार, आपकी क्रिया, आपकी सब दूसरों के हित में होगी और जब दूसरों के हित में होगी तो वो भी प्रसन्न रहेंगे। जो कोई भी अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहता है उसे स्वयं के बारे में जानना होगा। इसी से जीवन की नौका को पूर्ण तट पर ले जाने में सफलता मिल सकेगी। स्वयं को जान लेने के पश्चात ही दूसरों के ज्ञान का सदुपयोग हो पाता है, अन्यथा अज्ञान के रास्ते आया यही ज्ञान आत्मघाती हो जाता है। आत्मज्ञान एक तीव्र प्रकाश है जिससे व्यक्ति
संपूर्णता के प्रकाश से जगमगाने लगता है। यहाँ पर समझिएगा कि जब हम आत्मज्ञान कर लेते हैं तो दूसरों का गुण हमें कैसे लाभ देता है। सदैव हम समाज में रहकर या दूसरों को देख करके सीख लेते हैं, हम उनका अनुसरण करते हैं। अनुसरण का तात्पर्य यह है, अनुकरण और अनुसरण में अंतर है। अनुकरण का अर्थ है कि जो दूसरा कर रहा है बिल्कुल वैसे ही करें, जबकि आवश्यक तो नहीं है कि हमारी परिस्थिति वैसे ही है। अनुसरण का तात्पर्य है कि उसकी कार्य करने की पद्धति, उसकी परिस्थितियों में उसने किस प्रकार से किया, उस बात को हम ग्रहण करें, उस तथ्य को हम ग्रहण करें और अपनी परिस्थिति और अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करें। यह अनुसरण कहलाता है। तो यदि हमें आत्मज्ञान होगा, हमें अपनी क्षमताओं का ज्ञान होगा, अपनी परिस्थितियों का ज्ञान होगा, तो हम दूसरे की मेहनत, दूसरे के कार्य और दूसरे की भावना लेकर के सीख ले पाएंगे कि हमें भी इस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे लिए स्वयं का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे जो स्नेह दिया है उसके लिए आप सबका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।